कैलाश की नीरवता में बैठा वो योगी केवल एक देवता नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जागृत बुद्धि था। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके मौन में वेदों का सार था और उनकी वाणी में आत्मा को मुक्त करने वाली दिव्य शक्ति। महादेव ने संसार को सिखाया कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वो अनुभव और साधना से प्रकट होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। उनकी जटाओं में बहती गंगा ये संदेश देती है कि जब ज्ञान बहता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। उनके मस्तक पर चमकता चंद्रमा ये बताता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा योगी है। महादेव का जीवन स्वयं एक वेद है, उनका मौन एक उपनिषद है और उनका तांडव सृष्टि के शाश्वत सत्य का नृत्य है। इसलिए ऋषियों ने कहा, शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं है, बल्कि समझे जाने के लिए है। जो साधक शिव के मार्ग पर चलता है वो धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगता है। उसके भीतर करुणा, शांति और सत्य का प्रकाश जागने लगता है और तब उसे अनुभव होता है जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था वो तो सदैव उसके भीतर ही विराजमान था। यही महादेव का दिव्य ज्ञान है। यही कारण है कि युगों से संत और साधक एक ही वाक्य दोहराते हैं, शिव ही ज्ञान है, शिव ही ध्यान है और अंततः शिव ही संपूर्ण अस्तित्व का परम सत्य है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि आप भी देवाधिदेव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।